हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पायलट पे। फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल और आज के इस लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन 0, साइन 30, इसी तरीके से कॉस 10, कॉट, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के सभी कोणों का मान कैसे हम आसानी से याद रख सकते हैं, उसका एक छोटा सा बिल्कुल गजब का ट्रिक दिखाऊंगा। इसके थ्रू आप काफ़ी आसानी से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोई भी कोण का मान आप काफ़ी आसानी से याद रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो आइए बिना टाइम गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, करना क्या है आपको, देखो 0 डिग्री है ना, तो इसको 0 मान लो, 30 डिग्री को 1 मान लो, 45 डिग्री को 2 मान लो, 60 डिग्री को 3 मान लो और 90 डिग्री को 4 मान लो। मैं अभी बता रहा हूँ कि करना क्या है। दूसरा क्या करना है इस पे स्टेप कि सभी में 4 से लगा दो भाग। क्या करना, 4 से लगा देना भाग। ठीक है दोस्तों, और सभी पे पहना दो टोपी, यानी कि सभी में लगा दो रूट। ठीक है, क्या किया मैंने फिर से समझो। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लिया, सभी में लगा दिया 4 से भाग और फिर पहना दिया टोपी, यानी कि सभी में लगा दिया रूट। अब बच्चों आपको पता होगा कि 0 बट्टा समथिंग 0 ही होना है। ठीक है, 0 के बट्टा में कुछ भी रख दो 0 ही आएगा। ठीक है, अब रूट 0 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब 1/4 है, रूट 1/4, तो रूट 4 का मान कितना होता है, रूट 4 का मान 2 होता है। ठीक है, तो 1/2 ये आ गया। ठीक है, अब देखो रूट 2/4 है। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो कितना होगा, 1/2 आएगा ना, रूट 1/2 आएगा। अब 1/√2 कितना होगा, ये आएगा। ठीक है, इसी तरीके से रूट 3/4 है, तो रूट 3 तो एज इट इज रहेगा और रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। ई कट के आएगा 1, अब 1 रूट 1 का मान 1 ही होता है। ठीक है बच्चों, इसको क्या करना है, साइन के इसमें लिख देना है, यानी कि साइन 0 का मान 0 लिख देना है। ठीक, साइन 30 का मान कितना लिख देना है, 1/2। साइन 45 का मान कितना लिख देना है, 1/√2। साइन 60 का मान कितना लिख देना है, रूट 3/2। ठीक है, और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1। आई बात समझ में कैसे मैंने करा। 0 बट्टा समथिंग 0 ही होना है, 1/√4 कितना आएगा, 1/2 आएगा। देखो 2/4 था तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 को क्या हम एक का रूट 1 का मान 1 होगा और रूट 2 को एज इट इज मैंने लिख दिया। इसको रूट 3 को एज इट इज लिख दिया और रूट 4 का मान कितना होगा, 2 होगा। इसी तरीके से 4/4 है, 1 आएगा, रूट 1 का मान तो 1 ही आएगा। आई बात समझ में। तो मैंने क्या किया, साइन 0 के जगह पे 0, 30 के जगह पे 1/2, 45 डिग्री की जगह पे 1/√2, 60 डिग्री की जगह पे रूट 3/2 एंड 90 के जगह पे 1 रख दिया। ठीक है बच्चों, आई बात इतना समझ में। अब देखो यहां से थोड़ा ट्रिकी है, क्या करना, cos 0 के जगह पे इसको इधर से लिखते चलो, cos 0 के जगह पे साइन 90 का मान, इसी तरीके से ये आ जाएगा रूट 3/2, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये यहाँ आ जाएगा। क्या किया मैंने फिर से समझो, इधर से लिखना स्टार्ट किया, ये और ये, यानी cos 0 डिग्री का मान कितना होगा, 1, cos 30 डिग्री का मान रूट 3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 एंड cos 60 डिग्री का मान 1/2 एंड cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ में। अब समझो, यहाँ से आपने त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या बेसिक सा फॉर्मूला है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। ठीक है, और ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा चीज़ समझना कि 0 का उल्टा जब भी मैं बोलूँगा तो बताना इन्फानाइट, और इन्फानाइट का उल्टा पूछूंगा तो आप बताना 0। ये चीज़ आप अपने दिमाग में सेट कर लो, 0 का उल्टा इन्फानाइट और इन्फानाइट का उल्टा 0। अगर कहीं पे कोई बोलेगा कि 0 का उल्टा क्या होगा बच्चों, इन्फानाइट, अनंत, अनगिनत, अनडिफाइंड। ठीक है, या उसको अपरिभाषित बोलना। ठीक है, और अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित का कितना होगा, 0 होगा। आई बात समझ में। अच्छा, अब बात करते हैं यार tan 0 का मान कितना होगा, तो साइन 0 का मान है 0 और cos 0 का मान है 1, तो 0/1। क्या बोला था मैंने, 0 के बट्टा में कुछ भी रख दो बच्चों, 0 ही आना है। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बट्टा कॉस, तो 0/1 क्या होगा, 0। इसी तरीके से tan 30 का मान निकालो, तो tan 30 बराबर क्या होगा, साइन 30 बट्टा में cos 30। आई बात समझ में। अब साइन 30 कितना है, 1/2
और cos 30 कितना है √3/2, तो ये ऊपर जाएगा यानी कि 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 खल्लास यानी कि 1/√3। आई बात समझ में। इसी तरीके से tan 45 तो 1/√2 बट्टा में 1/√2। अरे tan 45 यानी कि sin 45 बट्टा cos 45, तो sin 45 है 1/√2 और उसके बट्टा में आएगा 1/√2। ठीक है, अब होता क्या है, ये पलट जाता है नीचे वाला, तो ये आ जाएगा √2/1, ये से ये खल्लास यानी कि tan 45 का मान कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरीके से हमें tan 60 का मान निकालना है, तो tan 60 बराबर क्या होगा sin 60 बट्टा में cos 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो sin 60 का मान कितना है √3/2 बट्टा में cos 60 का मान कितना है 1/2। होगा क्या बच्चों, √3/2 एज इट इज रहेगा और ई ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये और ये खल्लास यानी कि √3 आ जाएगा यहाँ से। आई बात समझ में। अब देखो tan 90 डिग्री क्या होगा sin 90 डिग्री बट्टा cos 90 डिग्री। तो बच्चों आप हमेशा याद रखना, किसी के बट्टा में अगर 0 रख दोगे ना, क्या बोला मैंने, किसी के बट्टा में 0 रख दोगे वो अनडिफाइंड हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। आई बात समझ में। और ये कैसे होता है तो वो आप क्लास 11th में पढ़ोगे। तो देखो tan 90 डिग्री क्या होगा, sin 90 कितना है 1 बट्टा में cos 90 कितना है 0, यानी 1/0 क्या होगा इनफाइनाइट या अपरिभाषित। ठीक है, अब देखो cot sec और cosec इसको कैसे याद कर रहेंगे, तो बच्चों आपको पता होगा cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, यानी कि अगर कहीं पे लिखा हो tan बराबर 1, tan थीटा बराबर 2, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2, बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 है, इसका उल्टा करेंगे तो कितना होगा 1/2, ये हो गया cot का मान। ठीक है, तो बच्चों अगर cot 0 डिग्री की बात की जाए तो मैंने क्या बोला था आपको कि 0 का उल्टा क्या होगा इनफाइनाइट होगा, अनगिनत होगा। आई बात समझ में। इसी तरीके से cot 30 डिग्री का मान पूछूंगा तो tan कितना है tan 30 1/√3, यानी इसका उल्टा, इसको ऊपर कर दो इसको नीचे कर दो तो ये आ जाएगा √3। cot 30 का मान कितना आ गया √3। आई बात समझ में। इसी तरीके से cot 45 का मान, तो tan 45 का मान है 1, अब बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 का उल्टा कुछ भी करो तो 1 ही आएगा। आई बात समझ में। इसी तरीके से cot 60 डिग्री का मान मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे भैया tan 60 का मान जितना है ना उसका उल्टा कर लो, तो यार tan 60 का मान है √3। ठीक है, तो cot 60 का मान कितना होगा, cot 60 का मान कितना होगा भाई, यार इसका उल्टा करो तो √3 का उल्टा क्या होगा, बट्टा में 1 है तो √3 बट्टा में 1 है तो 1/√3 आ जाएगा। आई बात समझ में, जस्ट मैंने उल्टा कर दिया तो ये आ गया इसका 1/√3। क्लियर। अब बात करते हैं यार cot 90 डिग्री, तो मैंने क्या बोला था 0 का उल्टा करोगे तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा करोगे तो 0। तो देखो tan 90 है इनफाइनाइट तो इसका उल्टा क्या होगा 0। आई बात समझ में। ओके, अब बात करते हैं सेक, तो सेक होता है cos का उल्टा होता है सेक। आई बात समझ में। तो देखो सेक 0 डिग्री cos है 1 तो सेक भी हो जाएगा 1। अरे 1/1 का उल्टा करोगे तो 1 ही रहना है ना। आई बात समझ में। ओके, इसी तरीके से सेक 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री कितना है √3/2, तो इसका जस्ट उल्टा करो यानी कि 2/√3। आई बात समझ में। इसी तरीके से सेक 45 डिग्री, तो cos 45 है 1/√2, तो सेक 45 कितना होगा √2/1। 1 लिखने की कोई ज़रूरत है क्या, पट्टा में 1 लगाने की ज़रूरत है क्या, नहीं ना। ओके, इसी तरीके से सेक 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना है भैया 1/2, इसका उल्टा करो ना, तो 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1। 1 लिखने की कोई ज़रूरत है क्या, नहीं, यानी कि सेक 60 का मान कितना हो गया 2 हो गया। आई बात समझ में। इसी तरीके से सेक 90 डिग्री, तो आप बोलोगे भैया यार cos 90 डिग्री जितना है ना उसका उल्टा कर लो तुम, तो cos 90 है 0, तो 0 का उल्टा मैंने क्या बताया था इनफाइनाइट। चलो यार मैं साइड में लिख ही देता हूँ, आप लर्न नहीं कर पाओगे। अगर कोई बोले 0 का उल्टा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा 0 बता देना। ठीक है, आई बात समझ में। अब बात करते हैं कॉसेक थीटा का, तो भाई यार कॉसेक जो होता है ना साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो यार कॉसेक थीटा यानी cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 का उल्टा है इनफाइनाइट। ठीक है, इसी तरीके से कॉसेक 30, तो आप बोलोगे यार साइन 30 के उल्टा करो ना,
तो 2 आ गया। इसी तरीके से कॉसेक 45, तो साइन 45 है 1/√2, ये आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, ये साइन 45 कितना है 1/√2, तो इसका उल्टा करो ना √2। आई बात समझ में? बट्टा में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉसेक 60, साइन 60 कितना है √3/2, इसको उल्टा करो 2/√3। इसी तरीके से कॉसेक 90 कितना है 1, तो कॉसेक 90 करना है, कितना है साइन 90 1, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। आया समझ में? काफ़ी इजी था ना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर लेना। मिलते हैं इसी तरह के कुछ और ट्रिक्स लेके। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक करना, काफ़ी सारे मैंने बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, वो वीडियो को फॉलो कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैंने बता रखा है, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल अलग और अलग अंदाज में समझाया जाता है जो आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।